पहले जन्मदिन के मौके पर आपको ऐसा तोहफा दिया जाए जिसे आप ही नहीं बल्कि जन्मदिन में आया हर एक शख्स जिंदगी भर भूल ना सके, तो आपको कैसा लगेगा? क्यों हैरत हुई? ऐसा ही एक तोहफा किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर्स ने 1 साल की बच्ची अनुश्री को दिया है। यह बच्ची मूलतः चंद्रपुर की है और वह जन्म से ही बधिर है। अनुश्री की मां आकांक्षा और उसके पिता नितिन खोब्रागड़े को 3 माह बाद के पता चला कि उनकी इकलौती बेटी शायद सुन नहीं सकती, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स के जरिए बच्ची के टेस्ट करवाए, जिसमें यह साबित हो गया कि अनुश्री पैदाइशी बधिर है। जिसके बाद खोब्रागड़े दंपत्ति ने किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर श्वेता लोहिया और डॉक्टर श्वेता मंडविया की सलाह ली और उनके सलाह से ही बच्ची का ट्रीटमेंट किया, जिसके फलस्वरूप आज पहली बार जन्मदिन के दिन उनकी बेटी उनकी आवाज को सुन पाई। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये छोटी सी बच्ची पर नजर डालिए। इस बच्ची का नाम अनुश्री है, ये 1 साल की है और आज इसका बर्थडे। आज बात ये है कि इस बच्ची के तरफ हम देखेंगे तो ये बच्ची जन्म खाती बधिर है, यानी वो सुन नहीं सकती, लेकिन किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर से आज जन्मदिन के मौके पर क्योंकि बड़ा ही नायाब तोहफा दिया है, क्योंकि आज से वो सुन पा रही है, सुनने लगेगी और जो नॉर्मल बच्चे उनकी तरह एक्टिविटी करने लगेगी। इतना सुंदर तोहफा देने के पीछे का मकसद और किस तरह से ये सब अरेंज किया गया हम जानेंगे, क्योंकि अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये नायाब तोहफा दिया है वो हमारे पास में है, डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर निशिता। निशिता क्या बताएंगे, इतना खूबसूरत तोहफा आपने दिया है, कैसा लग रहा है? जब हम लोग सर्जरी करते हैं, सर्जरी के अंदर में 2 पार्ट रहते हैं। एक इंटरनल डिवाइस रहता है जो हम लोग ऑपरेट करके अंदर बिठाते हैं, और उसी के साथ में एक एक्सटर्नल डिवाइस रहता है, बाका जो लगता है, जो आवाज़ पकड़ता है और इंटरनल डिवाइस को आवाज़ देता है। तो हम लोग ऑपरेशन के तुरंत बाद में जो बाहर का डिवाइस है वो न लगा के 10-15 दिन गैप देते हैं, वुंड हील होने का टाइम देते हैं, और फर्स्ट टाइम बाहर का डिवाइस लगाते हैं, जो हम लोगों ने आज किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्विच ऑन। इसमें बच्चों के काफ़ी अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, और बच्चे छोटे होने की वजह से काफ़ी बार ये भी हमें तकलीफ होती है कि वो डिवाइस लगा भी रहे हैं कि नहीं। इसके लिए हम लोग ऑलमोस्ट ऑपरेशन के 2-3 महीने पहले से उनको बाहर की जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है, हियरिंग एड जो बोलते हैं जिससे उनको ट्रेन करते हैं। आज की जो रिएक्शन था मुझे लगता है कि वन ऑफ द वेरी आइडियल रिएक्शन जितने मेरे 100 से ऊपर बच्चे हैं उसमें अनुश्री का था, बिकॉज शी वॉज वेरी सेटल्ड। लगाने के बाद में उसने रखने दिया डिवाइस, और डिवाइस रखने के बाद में जैसे जैसे साउंड हम लोग इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे शी वॉज वेरी सटली रिएक्टिंग विथ हर आइज। आँखें वो वाइड कर रही थी जब वो सुन पा रही थी, या इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो वी टुडे वर लकी टू गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम अनुश्री। छोटी सी बच्ची है, बच्ची को रख पाएंगी, मतलब एडजस्ट क्या लगता है? हाँ, तो ये डेफिनेटली ये सारा प्रश्न और सबसे बड़ा प्रश्न ये इनके पालकों के मन में था, जिसकी वजह से इनकी ट्रेनिंग हम लोग ऑपरेशन के काफ़ी पहले से शुरू कर देते हैं, बिकॉज सिर्फ डिवाइस रखना ही चैलेंज नहीं है, उसके साथ में उनको बोली भाषा सिखाना भी दूसरा चैलेंज है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स है, उसका पूरा सिलेबस या करिकुलम बना हुआ है, और जिसके लिए ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो लकीली नागपुर में अवेलेबल है। और अब इसके बाद में ऑलमोस्ट इसके 2 से 3 साल इस प्रकार से ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें इनिशियली डिवाइस रखना, फिर क्या एक्सपेक्ट करना रिएक्शन में, कि पहले उसमें क्या करना चाहिए। अब ऑपरेशन करने के तुरंत बाद वो बोलने तो नहीं लगेगी, तो सही एक्सपेक्टेशन सेट करना पाएगी। ये सब पूरा प्रोसेस 2 साल तक चलेगा, और साथ साथ में वो चीज़ों को सुन के समझेगी और धीरे धीरे फिर खुद से बोलना शुरू करेगी। सुनना, देख पाना, सुनना, बात करना, ये जो प्रोसीजर है उसमें एक बच्ची अगर सुन नहीं पाती है तो जिससे हम दिलाने के लिए कोशिश करते हैं, कैसा लगता है? सबसे बड़ी बात ये है कि सुनना इज अ सेंस ऑर्गन है ना, कान हमारा एक सेंस ऑर्गन है। अगर आपका एक सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा हो तो आप सोसाइटी से डिसकनेक्ट हो जाते हैं। उसको रिकनेक्ट करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज रिकनेक्ट द चाइल्ड टू द नॉर्मल सोसाइटी। ये सिंगल इंसान की बस की बात नहीं है, इसमें पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी पूरी फैमिली मेम्बर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, सर्जन, सबका मिला जुला कर सहयोग से हम इस बच्चे को नॉर्मल सोसाइटी की तरफ ला सकते हैं। So we all want as a society to hold hands
to cater to the children in future. हम आज का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें किस तरह से खुशी हुई और ये बहुत सीक्रेट से चला गया। बहुत खुशी हो रही है कि पेरेंट्स ने इतनी जल्दी स्टेप उठाया, हम पे विश्वास किया, हमने सर्जरी कंडक्ट की और उसके फर्स्ट बर्थडे पे हम उसको गिफ्ट ऑफ साउंड दे पा रहे हैं। वी आर वेरी वेरी लकी एंड वेरी वेरी हैप्पी टू डू। तो नॉर्मली ये जो सर्जरी है कितने की पड़ती है, कौन सी बच्ची जो है बच्चे की प्रेरणा कैसे है ट्रीटमेंट को दिलाएगा? तो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है वो डिवाइस का कॉस्ट होता है, जो इम्प्लांट का कॉस्ट होता है वो लगभग 6.5 से 7 लाख का होता है। एंड पूरा प्रोसेस मिला के 8-8.5 लाख रुपए का खर्चा बैठ जाता है, पूरी सर्जरी, थेरेपी, मैपिंग। बट इस बच्चे को हमने राष्ट्रीय बाल श्रवण योजना दैट इज RBS की योजना के तहत किया है, जिसके थ्रू हमें डिवाइस और 1 साल की थेरेपी मुफ्त प्रदान की जाती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जन्मकाल की उम्मीद करते हैं, ऐसे बच्चे की टाइम से जाते हैं। पेरेंट्स को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ बच्चा 24 घंटे रहता है, अगर आपको थोड़ी भी शंका हो रही है कि बच्चा बाकी के बच्चे जैसा साउंड से रिएक्ट नहीं करता, तो प्लीज़ सीने की जांच करने के लिए ना हिचकिचाए। बिकॉज जांच में हमें क्लियरली पता चल जाता है कि बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं, पर आइडेंटिफाई अगर जल्दी हुआ तो ही हम उसे सही रास्ते तक पहुँचा पाएंगे। अगर हम लोग लेट हो गए तो फिर हम हाथ खड़े कर देते हैं उसके बाद। सही आइडेंटिफाई करना जो किंग्सवे हॉस्पिटल रेगुलरली पेरिफेरी में जाके कैंप कंडक्ट करती है, फ्री स्क्रीनिंग करती है इन प्लेसेस लाइक गोंदिया, चंद्रपुर, जहाँ पे हम अर्ली बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। जिन बच्चों को नीड है उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, उनको फर्दर इवैल्यूएट करते हैं, उनकी थेरेपी शुरू की जाती है, उनको ड्यूरिंग स्कूल प्रोवाइड करते हैं एंड देन फिर उनको सब समझा बुझा के फिर आगे की इसमें हम भी करते हैं। तो इस वक्त अनुश्री के पेरेंट्स जो है वो हमारे साथ में है। अनुश्री मूलतः चंद्रपुर की निवासी है, चंद्रपुर से यहाँ पर आए हैं। तो हम ये जानेंगे उनसे कि अनुश्री का जन्म हुआ था, किस तरह का रिएक्शन था और आप कैसे पकड़ पाए कि वो सुन नहीं था? तिला आवाज म्हणजे आता पहिलेचे लोक असे करत होते की काही काढून म्हणजे झोपल्यानंतर बाळ असं काही पाडल्यानंतर तिला आवाज आला पाहिजे, म्हणजे जसं ती पहिले उठली मी दचकत नव्हती. आम्ही खूपदा ट्राय केलं पण ती काही दचकत नव्हती. त्याच्यावरून आम्हाला माहीत पडलं की तिला आवाज येतो आहे. आणि मग आम्ही दवाखान्यात गेलो आधी. त्यांनी डेरा सांगितला, मग त्यांनी म्हटलं की मोठ्या दवाखान्यात दाखवा. मग मोठ्या दवाखान्यात दाखवून आणखी डेरा केला. नंतर त्यांनी आम्हाला सर्जरीसाठी लहान मुलाची सर्जरी करायची होती, तुम्ही कसं तयार हां, तर त्यांनी सांगितलं होतं की 2 वर्षाच्या आधी तुम्हाला ही सर्जरी करावी लागेल म्हणून. मग आम्ही त्यासाठी तयार झालो. कसं वाटत आहे आज खूप छान वाटत आहे की तिला आवाज येत आहे आणि काही दिवसानंतर ती बोलायला पण लागेल. आणि म्हणजे इतक्या बरोबरीचे मुलं आता कसं बोलतात, काही शब्द काढतात, बोलत नव्हती पण आता बोलेल ती. आता छान वाटत आहे. आज का ये दिन सेलिब्रेट हुआ है, अनुश्री का उसका बर्थडे हुआ है, आज तो सुन पाएंगे तुम्हारा कैसा लग रहा है? जब हमें पता चला कि ये सुन नहीं पाती है तो बहुत नर्वस हो रहा है, और जिस दिन पता चला कि ऐसा काकलर इम्प्लांट करके वो सुन पाती है तो थोड़ा अच्छा लगा। और आज काकलर इम्प्लांट होकर आज हियरिंग एड लगा था, आज बहुत ही खुशी हो रही है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा टीम डॉक्टर टीम को और हमारे चंद्रपुर के आइंसर मैडम उनको बहुत थैंक यू। आइंसर मैडम, दीपिका मैडम एंड अस्पताल के डॉक्टर्स का रिस्पॉन्स कैसा था, किस तरह से उन्होंने आपको गाइड किया? डॉक्टर बहुत अच्छे थे, जिस तरह पेरेंट्स को समझाना चाहिए वैसे उन्होंने बताया। आइंसर मैडम ने बहुत हेल्प की है, वैसे ही इसी मैडम जो हम हॉस्पिटल में आई उन्होंने अच्छे से समझाया। लोया मैडम ने ऐसे लगा ही नहीं कि हम किसी स्कीम से आए हैं। तो अनुश्री के पेरेंट्स के चेहरे की खुशी आप दिखा रही है कि आज का दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद है और आज के बाद अनुश्री सुन पाने वाली है।
थी उनके चेहरे की खुशी हमें बताइए कि वो कितने प्रफुल्लित और कितने आनंदित है। तो ये जो माहौल हम देख रहे हैं अनुश्री के बर्थडे के लिए बनाया गया है, ये कोई प्ले हाउस नहीं है बल्कि अस्पताल में बनाया गया है। तो उसके लिए एक छोटा सा चिल्ड्रन होम है जो सिर्फ उसके आज की खुशी को जाहिर करने के लिए बनाया गया था। हम सभी दुपारी के साथ शंखनाद। आज अस्पताल की एक रूम इस बच्ची के लिए खूबसूरती से सजाई गई और वही केक काटकर उसका जन्मदिन यादगार बनाया गया। वैसे तो इस इम्प्लांट ट्रीटमेंट का खर्चा 7 लाख से ऊपर आता है, लेकिन सरकारी योजना के तहत अनुश्री के इलाज को लगने वाला सारा खर्चा सरकार योजना के तहत मुफ्त में कराया गया। यकीनन किम्स किंग्सवे अस्पताल की ओर से की गई ये कोशिश काबिले गौर है, जिसकी चर्चा सभी स्तर पर की जा रही है। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर।